तो दोस्तों हमारा आज लेसन है अनेकार्थी शब्द। दोस्तों इसे हम दो पार्ट में कराने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही रहेंगे और सेकंड पार्ट में भी 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर। द्विज के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि द्विज का अनेकार्थी शब्द में से एक शब्द नहीं है इसमें। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्रेह लिखा है दोस्तों, विद्रोह होगा, विद्रोह नहीं होता है। बाकी ब्राह्मण, दांत और पक्षी ये तीनों होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। दोस्तों नाग का एक अर्थ होता है दोस्तों हाथी, यानी ऑप्शन सी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन दोस्तों नीचे दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं होता है। गो का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन नीचे देख लीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गज नहीं होता है। गज तो हाथी का होता है। बाकी दोस्तों गाय, नदी और इंद्रिय तीनों होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी अब्ज का मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघ नहीं होता। बाकी शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। दोस्तों मतलब पतवार का भी एक अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी देता है। दोस्तों पानी का भी देता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का निकार्थी है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गगन। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, यानी आपको दूसरा अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, निश्चल, यानी दूसरा अर्थ निश्चल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शब्द द्विज का निकार्थी नहीं है। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन में भी द्विज का पूछा था, यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है और दांत भी होता है, लेकिन दोस्तों सिंह नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेसन अनेकार्थी शब्द दोस्तों काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो आप सोचेंगे कहाँ से आ गया, इसलिए दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प, मेघ, हरिण लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हिरण होगा, किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारंग। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गो। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि मतलब विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्धति नहीं होता है। बाकी दोस्तों ब्रह्मा भी होता है, कानून भी होता है और अवधि भी होता है। तो हमारा
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चल दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इनसे लिखा है दोस्तों, रहेगा इनमें दोस्तों, रहेगा इसमें इनमें अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष। कौन सा शब्द अर्क का निकार्थी नहीं है? दोस्तों आपको बताना है अर्क का निकार्थी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आक का पेड़ नहीं होता है, बल्कि सूर्य भी होता है, प्रकाश किरण भी होता है और ज्वाला भी होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आक का पेड़। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का निकार्थी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कागज नहीं होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत से लोग गलत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का निकार्थी शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ दोस्तों बताना है आपको। दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए है पानी। निम्नलिखित में एक शब्द घन का निकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों आपको बताना है घन का निकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों बादल भी होता है, घना भी होता है और हथौड़ा भी होता है, लेकिन दोस्तों घनिष्ठ नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह शब्द रस का निकार्थी शब्द नहीं है, यानी रस का निकार्थी शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में एक वर का निकार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों आपको बताना वर का निकार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुवर्ण। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोली। गोली का निकार्थी शब्द होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुस्तक। पुस्तक का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। बाकी दोस्तों पत्र का भी होता है, मुद्रा का भी होता है और दंड का भी होता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कविता नहीं होता है। सेवा भी होता है, पूजा भी होता है, श्रद्धा भी होता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी यानी कविता नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो दोस्तों दूसरा अर्थ आपको बताना है। अब का अर्थ होता है अनजामा। अब का अर्थ होता है दोस्तों अनजामा। तो दूसरा अर्थ क्या होता है? तो दूसरा अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रमत्त। प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। प्रमत्त का एक अर्थ होता है दोस्तों स्वेच्छाचारी। तो दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। दोस्तों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा। तो दोस्तों कनक का दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों दूसरा अर्थ होता है सोना, यानी ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे लिखा है सेना। तो सेना नहीं होता है दोस्तों, सोना होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसड़ा का अर्थ है अभिलाषा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैवज का अर्थ है। दैवज का अर्थ होता है दोस्तों ज्योतिषी, यानी ऑप्शन
बी इसका आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में। जय हिंद।